Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be discussing an important judgment जो कि हमारा फैमिली लॉ की सीरीज का जजमेंट है. आज ही आया है, that is on 18th of September, right? 18 September को ये आया है and the name of judgment is X versus Y by the virtue of basically निपुण सक्सेना केस. अगर आप देखते हैं निपुण सक्सेना केस की बात करते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू नो देयर कि वहां पे अगर ऐसे मैटर्स हैं, चाहे सेक्सुअल केसेस हैं, रेप केसेस हैं, तो विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज नॉट अलाउड. इट इज पनिशेबल. आईपीसी के 228A में भी था एंड नाउ बीएनएस आल्सो इट इज देयर. सो देखते हैं एक्स वर्सेस वाई में. इट टॉक्स अबाउट सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. ये हमारे सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है. अच्छा, यहाँ पे हम सबको पता है दैट सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली इट इज अबाउट वॉइडेबल. दो तरह के होते हैं हमारे पास, वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस. वॉइडेबल के 4 हमारे पास क्राइटेरिया हैं, वो उस पर नहीं जा रहे हैं. जजमेंट में इट टॉक्स अबाउट 12(1)(c) जो कि कंसेंट की बात करता है. देखो, अगर मैरिज हो रही है दो पर्सन्स के बीच में तो वो कंसेंट से होनी चाहिए, राइट? अगर वो कंसेंट से नहीं है तो दैट इज नॉट अ वैलिड मैरिज, वो वॉइडेबल हो जाती है. सो द कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(1)(c) कैन नॉट बी बाय फोर्स. आप फोर्स से कंसेंट नहीं ले सकते किसी की, है ना, जबरदस्ती, ना ही कुछ फ्रॉड से ले सकते हैं. ठीक है, 2 क्राइटेरिया है ये. इट सेज कि जब आप मैरिज के लिए जाते हैं, मैरिज जब हो रही है तो दोनों पार्टीज का जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, उसमें कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छुपा होना चाहिए. नाउ इस जजमेंट में व्हाट इज मटेरियल फैक्ट उसको बताया हुआ है. दे हैव सेड दैट जो मटेरियल फैक्ट है इट कैन नॉट बी डिफाइंड. इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी डिफाइंड बट मटेरियल फैक्ट इज एनी फैक्ट which is relevant to the consent. मतलब वो ऐसा फैक्ट कि अगर पता होता तो शायद आप शादी ना करते, राइट? मान लो फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, ठीक है, आपने ये छुपा दिया और ये आपकी सेकेंड मैरिज है, आपने ये छुपा दिया. आपका ऑलरेडी एक इशू था दूसरी मैरिज से, आपने ये छुपा दिया. इट इज मटीरियल फैक्ट. अगर ये पता होता तो शायद आप शादी ना करते. दैट इज व्हाट इज मटीरियल फैक्ट and which would, if disclosed, result in non-consenting. That is what I am saying. Then इसी जजमेंट में फोर्स एंड फ्रॉड के लिए बताया कि जो फोर्स है एंड जो फ्रॉड है that must be as to the nature of the ceremony. मतलब जो फोर्स और जो आप फ्रॉडनेस कर रहे हैं वो मैरिज के लिए कर रहे हो, मतलब ताकि मैरिज हो सके, इसलिए आप कुछ जबरदस्ती बल फोर्स दे रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, और एनी मटेरियल फैक्ट. लास्टली ये बोला दैट मटेरियल फैक्ट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, है ना. ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक्स वर्सेस वाई, 2 पार्टीज हैं. अगर मटेरियल फैक्ट ये है कि एक्स की पहले एक शादी हो रखी थी, वो नहीं बताया, दिस इज अ मटेरियल फैक्ट, ओके. बट एक्स की मदर की 2 शादियां हो रखी हैं, दिस इज नॉट मटेरियल फैक्ट. द मटेरियल फैक्ट वो होता है जो वो पर्टिकुलर पार्टीज है उनके पर्सन के बारे में हो या करेक्टर के बारे में हो. दैट्स इट. जो भी आपके नोट्स हैं हिंदू लॉ के, हिंदू मैरिज एक्ट के, उसमें इस जजमेंट को आप नोट करिए, ठीक है. एक्स वर्सेस वाई है, जो मैंने आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बताए हैं वहीं पे ही डालिए. यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे और elaborative judgments पढ़ेंगे and then we'll see how it takes along. Thank you so much.